नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, तो यूनिट 12 चल रही है इसमें। और यूनिट 12 में क्या चल रहा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया था, जिसमें रैंडम वेरिएबल और थोड़ा बहुत आपको डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है ना। तो आज उसी के सेकंड पार्ट पर उस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि आपको इस चैनल पर ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, 9897544379। तो चाहे आपको CUET, KBS और दिल्ली सबऑर्डिनेट NDA या किसी भी एग्ज़ाम के रिकॉर्डेड क्लास चाहिए या लाइव क्लासेस के साथ आपको जुड़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कहा आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर, है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे तो मैंने कहा था इसके बेसिकली तीन सेक्शंस पर बात होती है। एक होता है पहले, सबसे पहले आता है बाइनोमियल। सबसे पहले क्या आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सबसे पहला पार्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है साहब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि इनमें से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन शो करता है और कौन सा कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है आउट ऑफ दीज विच वन नॉट फॉलोइंग दी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस और जो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये क्या शो करता है, ये जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हैं दोनों केस में आते हैं डिस्क्रीट, ये जो दोनों आते हैं ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं साहब, है ना। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और ये जो तीसरा वाला आता है ये किस में आता है आपका, ये आता है कॉन्टीन्यूस। तो पिछले बार बताया था मैंने कॉन्टीन्यूस, और जो पार्ट 1 है उसमें मैंने समझाया था कि कॉन्टीन्यूस किसे कहते हैं और डिस्क्रीट किसे कहते हैं ना। जो काउंटेबल होते हैं या बेसिकली नंबर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और मैंने कहा था कि वो भी काउंटेबल, लेकिन वो क्या है, इंटरवल में लिखे जाते हैं, रियल लाइन के ऊपर। कौन से, जो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके मैंने एग्जांपल भी दिए थे। तो इसका पार्ट 1 आप लोग देख लेना उसके लिए ना। इसी के साथ है पार्ट 1, ये पार्ट 1 कराया था ना मैंने इसका पहले पार्ट 1, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराए थे। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीन्यूस क्या होता है और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्वेश्चन भी कराए थे मैंने इसमें। ये देखो, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टीन्यूस क्या होता है ना। दोनों एक इंटरवल के अंदर जो आते हैं। तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। ये जो कहा था आपको कि डिस्क्रीट वाले में क्या करते हैं और इसमें क्या करते हैं, तो ये चीज़ें एक बार आप देख लेना, ठीक। तो आज हम इस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है वो अप टू द चलता रहे, है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की, या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, है ना। तो क्या फार्मूला होता है इसका, PR = NCR, P⁻⁴ Q⁻⁴ n-r, वेयर R जो है 0, 1 to n तक होता है, विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस। क्लियर है ना। मान लीजिए आपको R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से NCR, P⁻⁴ और Q⁻⁴n-r। यहाँ मैं बता दूँ P किसको रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को। P किसको रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को। और Q करता है, यानी आपको ये पता है किसी घटना का होना, मैंने बताया ना, किसी घटना का होना प्लस ना होना इजिकल टू कितना होता है, 1। यानी सक्सेस प्लस फेलियर मिलाकर कितना हो जाएगा, 1। सक्सेस प्लस फेलियर मिलाकर कितना हो जाएगा, 1। तो अगर आपको सक्सेस, आपको क्या करना है, सक्सेस पता है
तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, फेलियर भी निकाल सकते हो 1 माइनस पी, लेकिन वो और भी तरीके हैं, वो मैं क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ पर जो क्यू है, क्यू क्या हो जाता है 1 माइनस पी, यानी 1, क्योंकि सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको सक्सेस पता है तो फेलियर आप निकाल सकते हैं 1 में से सक्सेस को माइनस करके, है ना। तो ये आ जाएगा एन सी आर पी रेस टू दी पावर क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस आर। अब इसमें ध्यान देना, आर क्या है, सक्सेस को शो कर रहा है, और एन क्या है, ये जो एन है ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स यानी अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं उसमें ना बनते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एन से काउंट करते हैं। क्लियर हो गया। और इस पी आर को, ये जो पी आर है, दिस पी आर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दो शो करते हैं। कौन कौन सा, बाइनोमियल और पॉइसन जो है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, और नॉर्मल जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो अब इस पर हम थोड़े से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, या इससे पहले थोड़े से इनको देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम, एक दो नहीं काफ़ी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर एक कंबाइंड क्लास ऐसी लेंगे जिसमें सारा जो यूनिट 12 है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप लोग बने रहें, और जो चैनल में नए हैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लें इसको। फुल पैकेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको अवेलेबल होगा, चाहे उत्तराखंड लेक्चरर हो, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, एलटी, कोई भी एएसओ, कोई भी एग्ज़ाम है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, आप प्ले लिस्टों में जाके देखिए। तो उसको बार बार बताता रहता हूँ मैं वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें मीन जब निकालते हैं तो एन इंटू पी, ये भी मैंने अभी लास्ट पार्ट 1 में क्वेश्चन कराया था। वेरिएंस होता है एन पी क्यू, ये एन पी हैव अ यूजुअल मीनिंग, है ना। एन अभी बताया था टोटल ट्रायल्स, पी क्या है सक्सेस, एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालना है, तो अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस है आपके पास एन पी क्यू। कभी कभी फार्मूला पूछ लेते हैं, अभी देखा होगा आपने पिछले एलटी में पूछा था मीन का फार्मूला क्या होता है, कभी वेरिएंस का पूछ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। ओके, अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 पर a है, 1 पर 3a है, 2 पर 5a, 3 पर 7, 4 पर 9a, 5 पर 11a, और 6 पर 13a, 7 पर 15a, 8 पर 17a। देन द वैल्यू ऑफ एज। तो ये क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उसी से आगे करा रहा हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। तो वी नो दैट फॉर अ रैंडम वेरिएबल, किसी रैंडम वेरिएबल के लिए इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वी नो दैट क्या होता है, मैंने कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम कितना होता है, दैट इज़ 1 होता है। क्लियर हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कि आप ऐसा कह सकते हो P0 प्लस P1 प्लस P2, और कहाँ तक है ये है P8 तक। कहाँ तक है, दैट इज़ P2 P3 P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 और प्लस P8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 हो जाएगा। ठीक है साहब। अब P0 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, a प्लस 3a प्लस 5a प्लस P3 की वैल्यू है 7a प्लस P4 की वैल्यू है आपके पास 9a। तो ये सब हो जाएगा 9, 11, 13, 15a, 17a इज इक्वल टू 1। सबकी वैल्यू रख दिया आपने, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना। P7, P8, P5 ये गिवन है, आपको उनकी वैल्यू रख देनी है। जैसे P7 की वैल्यू 15a, P8 की वैल्यू 17a, ये रखा। फिर इसको टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, द टोटल ऑफ दिस इज़ 81a इज इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ a यू हैव अ 1/81, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन आपके लिए ये था नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। इससे पहला जो पार्ट कराया था उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइज इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ़ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइज इज़ अ सक्सेस, है। ये इंपॉर्टेंट है कि डाइज के ऊपर इवन नंबर आना एक सक्सेस है। सो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एट मोस्ट
5 सक्सेस। तो एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि एक आएगा कोई ना, जैसे एग्जैक्टली 5 सक्सेस के लिए आ जाएगा, एटलीस्ट 5 सक्सेस। लेकिन अब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैंने कहा मैं एक ही में करा देता हूँ इनको ना, तीनों को। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वर्ड आ जाए तो क्या होना है, एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो क्या होना है, और एट मोस्ट वर्ड आ जाए तो क्या होना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी में, कि कई लोग इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार एट मोस्ट का क्या मतलब, एटलीस्ट मतलब जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस उस पर अप्लाई कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसको। तो अब आपको पता है क्या कहा उसने, डाइस को कितनी बार फेंक रहे हो, 6 बार फेंक रहे हो। तो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी जैसे अगर 10 बार फेंकेंगे तो n बराबर 6 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, 7 बार तो n बराबर 7, 8 बार तो n बराबर 8। तो ये जो है n इज इक्वल टू 6, इसीलिए तो आया भी है डिस्ट्रीब्यूशन ना, क्योंकि अगर आपको 6 घटनाओं के सैम्पल स्पेस बनाने पड़ जाए, अरे जब आपको पता है 2 बार फेंकते हैं तो 36 बनते हैं, 3 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, और 6 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 6। तो इतने सैम्पल स्पेस लिख लोगे तुम लोग, बहुत डिफिकल्ट है ना इतने सैम्पल स्पेस लिखना। तो उसलिए क्या किया गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया भैया, कि डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, आप एक बारी का चेक कर लो। जैसे अगर हम एक बार डाइस को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आता है सिंगल थ्रो में जो आता है, तो यही आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो अब जब ये आ रहा है आपके पास, तो उसने क्या कहा कि इवन नंबर ऑन अ डाइस, इफ़ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस इज़ अ सक्सेस। सक्सेस किसको ले रहे हो आप, जो सक्सेस ले रहे हो हम वो ले रहे हैं गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर है ना, एन इवन नंबर। तो देखो अगर एक सिंगल थ्रो में देखें आप, सिंगल थ्रो आर डाइस, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस को मैंने कहा था p मानना और फेलियर को q मानना है ना। तो सक्सेस को p मान लिया, सक्सेस को p मान लिया, तो गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी फेवरेबल इवेंट 3 हो गए और टोटल इवेंट कितने हो गए, 6। तो आपका कितना आ जाएगा, p आ गया 1/2। तो अभी मैंने कहा था पास प्लस फेल इज इक्वल टू 1, यानी सक्सेस प्लस फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। सो अगर आपको सक्सेस पता है तो फेलियर निकाल सकते हो, तो फेलियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस सक्सेस। क्लियर है वैसे, और आप सीधा सीधा बोल भी सकते हो भाई 3 इवन आए तो 3 ऑड भी तो आएंगे फिर, तो वो भी 3/6 ही होगा, वो भी 3/6 यानी 1/2। लेकिन ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, 1 माइनस पी, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, देन अगेन यू हैव अ 1/2। तो p भी आ गया आपके पास 1/2 एंड q ऑल्सो यू हैव 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो मैंने कहा आप सीधा भी निकाल सकते हो। फेवरेबल इवेंट क्या है, जब सक्सेस, जब व्हेन वी डोंट हैव इवन नंबर, जब हमारे पास इवन नंबर नहीं है तो इट मीन्स ऑड नंबर, तो 1 3 5, अरे 1 1 3 और 5, तो 3/6, तो 3/6 अगेन यू हैव अ 1/2, राइट। तो p भी निकल गया, q भी निकल गया। अब हमको निकालना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 5 सक्सेस, फिर निकालना है एटलीस्ट 5 सक्सेस और एटमोस्ट 5 सक्सेस। सो वी स्टार्ट विद क्या है, फर्स्ट वी हैव द प्रोबेबिलिटी, पहला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस। एग्जैक्टली कितनी सक्सेस चाहिए आपको, 5 सक्सेस चाहिए, ठीक है साहब। तो अगर आपको 5 सक्सेस चाहिए, मतलब 5 बार सफल होना है आपको, 5 बार सफल होना है, यानी इसका मतलब है p और रैंडम वेरिएबल अगर x है हमारे पास, तो 5 बार सक्सेस। एग्जैक्टली वर्ड है यहाँ पर लगा हुआ, तो एग्जैक्टली का मतलब है ठीक 5 ही चाहिए। यानी अब देखो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, p x इज इक्वल टू r का फॉर्मूला बताया था मैंने, NCR p की पावर r और q की पावर क्या था, n माइनस r है ना। n यहाँ पर टोटल ट्रायल था, n क्या था, टोटल ट्रायल था। तो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n मैंने बताया आपको कितना है, 6 दे रखा है उन्होंने, n कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। और r यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कितनी सक्सेस चाहिए, एग्जैक्टली 5 सक्सेस। तो r कितना हो जाएगा आपके पास 5 और n कितना हो गया, दैट इज 6। अब लगा दो इसमें, तो p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। तो देखो n माने 6 घटनाओं में से 5 बार आपको सक्सेस होना है। 6 बार फेंका ना आपने, तो 5 बार आपका मतलब इवन नंबर आना चाहिए। तो 6c5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6c5। और सक्सेस की पावर कितनी हो जाएगी 5, सक्सेस की पावर कितनी हो जाएगी 5। और q कितना है n माइनस r,
यानी 6 - 5, यानी ये हो जाएगा, देखो 6C5 और P की पावर 5 और Q की पावर 1। और वैसे भी देखो ना आप, अरे भाई सीधा है, 5 बार सक्सेस हुए तो एक ही बार तो फेल हुए, क्योंकि टोटल 6 ही होना है ना। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अरे इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? टोटल ट्रायल कितने हैं? 6 हैं, तो इनका पास प्लस फेल, मतलब 6 बच्चे हैं मान लो क्लास के अंदर, तो 5 पास हुए तो एक फेल हुआ, या एक पास हुआ तो 5 फेल हो गए। तो यानी अगर 5 बार आप पास हुए तो एक बार फेल भी तो हुए हो। तो ज़रूरी नहीं कि n-r, सीधा अगर आपको पता है कि 5 यहाँ है तो टोटल इसके बराबर करना है, तो उतना यहाँ Q के ऊपर लिख देना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना आप, जैसे आपने लिखा 6C5 और P की पावर 5, तो Q आपको 1, क्योंकि 5 + 1 आपको कितना करना है? ये 6 करना है, ठीक है ना। तो ये आ गया 6C5 P कितना आपके पास, क्योंकि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा? जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास, पहले इसका फॉर्मूला देख लो NCR का क्या होता है। हाँ ठीक है ना। तो देखो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, है ना, कॉम्बिनेशन है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, और 6C5 है तो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 - 5 1, तो 6 फैक्टोरियल को लिख दिया 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रहने दिया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। 5 से 5 तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 1/2 की पावर 5 है और 1/2 की पावर 1 है, यानी 1/2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 6। ये आ जाएगा आपके पास कितना? 6 हो गया। और 1/2 की पावर कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर? कितना हो जाएगा? 164 है ना। फिर 2 से काट दो, 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3/32 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 3/32। क्या है? किसके लिए? फॉर एग्जैक्टली 5 सक्सेस के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, तो एग्जैक्टली 5 सक्सेस के लिए कितना आ गया? 5 सक्सेस के लिए आ गया भाई 3/32, है ना। 5 सक्सेस के लिए आ गया 3/1 पूछ लेता है वो पेपर में। देन नेक्स्ट भी है। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ये वर्ड ध्यान से सुनो जरा, है ना, एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब वो कह रहा भाई कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 5 बार मुझे सक्सेसफुल होना है। तो कम से कम 5 बार होना है, लेकिन अगर 6 बार हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे 5 बार तो मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। वो कह रहा कम से कम। ऐसा है, देखो जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे को कि यार अगर तुम्हें मेरिट में बनाना है जगह, जैसे मान लो अभी ASO का एग्ज़ाम हुआ या उत्तराखंड LT का एग्ज़ाम, तो उनकी जो कोचिंग, तो बच्चे पूछते थे कि सर कितनी इसकी मेरिट जाएगी, क्या हो सकता है। अभी वो छत्तीसगढ़ में पेपर हुआ ASO का, बहुत अलग अलग जगह, तो मैं सब जगह बच्चे जुड़े हैं, क्लासेस जुड़ते हैं, लेते हैं। कुछ लोग पेड कोर्स हैं, कुछ अलग कोर्स लेते हैं, कुछ यूट्यूब में ही पढ़ते हैं, तो मैं टेलीग्राम से। तो वो बोल रहे थे यार सर इसकी कम से कम मेरिट कितनी जा सकती है। आप ऐसे ही तो पूछते हो कि कम से कम कितनी जाएगी। अरे ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई मान लो अगर 200 नंबर का पेपर है तो ज़्यादा ज़्यादा तो 100 से 100 भी जा सकता है ना। लेकिन कम से कम देखना है ना हमको, कि मतलब हम चाहते हैं कि यार अगर मान लो मेरे 50 आए तो मन में रहता है कि भगवान ये बोल देंगे कम से कम 50 तो जाएगी जाएगी, है ना। तो वही पूछा है उसने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 सक्सेस चाहिए, तो इसका मतलब P5 तो चाहिए ही चाहिए और P6 भी चाहिए साहब आपको, है ना। अरे 5, कम से कम 5 चाहिए, 5 से कम पे नहीं मानेंगे। तो कम से कम 5 से कम पे नहीं मानेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? P5 से, और फिर P6 हो जाएगा। तो भाई P5 अभी निकाला था हमने, P5 जो है अभी सॉल्व करा हमने, लेकिन एग्ज़ाम में अकेला भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। अभी तो निकाला P5 3/32 निकाला, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो वो एक ही पूछेगा, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 सक्सेस या एग्जैक्टली 5 सक्सेस। ये 3 बातें मैं इसलिए तीनों बातें बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस और एटमोस्ट 5 सक्सेस। तो ये एटमोस्ट 5 सक्सेस है, तो ये हम निकाल चुके हैं। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा ना, इसको आप सॉल्व कर लेना P5 को। तो P5 आया था हमारा कितना? P5 भी है 3/32, राइट। अब P6 निकाल लेते हैं, मतलब 6 में से 6 के 6 बार आपको सक्सेस चाहिए, 6 और NCR P माने सक्सेस, तो सक्सेस कितनी बार चाहिए आपको? 6 बार चाहिए।
तो जब 6 के 6 बार सक्सेस रहोगे और 6 ही टोटल ट्रायल कितने हैं, 6 हैं, तो फेल कितनी बार हो जाओगे तुम, फेल कितनी बार होंगे, 0 बार फेल भी तो होंगे फिर, है ना। तब फेल कहाँ हो रहे हो तुम, अरे 6 ही हैं और 6 ट्रायल में से 6 के 6 बार आपको सक्सेस होना है, तो क्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ गया 3/32। 6 इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साहब 1, है ना। और ये कितना दे रखा है, 1/2 की पावर 6, और क्यू कितना है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, है ना। अरे कई लोगों को तो इसमें भी डाउट होता है कि किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है, तो इसको लिखते हैं 1 - 1 1, और क्यू की पावर -1, तो क्यू अपॉन क्यू कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ये रफ वर्क है, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया दैट इज़ 3/32। और ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 जा 64, इतना ही तो आएगा एलसीएम, 64 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 64 और ये 6 + 1, तो ये आएगा 7/64। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी हैव एट लीस्ट 5 सक्सेस, जब हमें कम से कम 5 बार सक्सेसफुल होना है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 7/64। अब तीसरा पार्ट है इसका कि एटमोस्ट 5 सक्सेस। अब देखो एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो अब कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा बार मुझे 5 बार सक्सेसफुल होना है, लेकिन अगर कम बार भी सक्सेसफुल हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 5 से ज़्यादा नहीं होना उसको सक्सेस, 5 बार ज़्यादा होना है, एटमोस्ट 5 बार सक्सेसफुल होना है। तो भाई कम से कम भी हो सकता है, यानी ऐसा भी तो हो सकता है वो 0 बार हो सक्सेसफुल, वो 1 बार हो सक्सेसफुल, 2 बार हो सक्सेसफुल, 3 बार हो सक्सेसफुल, 4 बार हो सक्सेसफुल, या एटमोस्ट 5 बार, बस यहाँ तक एटमोस्ट लिखा हुआ है ना। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार तक हो सकता है, कम से कम तो अरे कभी सक्सेस नहीं होगा तो वो भी उसमें काउंट होगा, 1 सक्सेस होगी वो भी काउंट होगी, 2 सक्सेस होगी वो भी काउंट होगी, 3। अरे इस पर बहुत डाउट रहता है बच्चों को, है ना, गलत कर देते हैं, एटमोस्ट 5 को P5 निकाल के आ जाते हैं पेपर में, गलत हो जाएगा वो। एग्जैक्टली 5 सक्सेस अलग चीज़ है और एटमोस्ट 5 सक्सेस अलग चीज़ है। फिर बता देता हूँ, एटमोस्ट 5 सक्सेस का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार सक्सेसफुल होना है। तो कम से कम अगर आप 1 भी बार सक्सेस नहीं होते तो वो भी इसमें आएगा, 1 बार सक्सेस होते वो भी आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, लेकिन 6 बार नहीं आएगा क्योंकि एटमोस्ट 5 सक्सेस चाहिए। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया था कि जैसे इसमें 6 बार है, इसमें 6 बार है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 बार है, तो P0 P1 + P2 + P3 + P4 + P5 और + P6 बराबर कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना होता है, 1। तो अब आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो ना इसको एग्ज़ाम में, क्योंकि भाई आपको तो एग्ज़ाम में देना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे नॉर्मल 12वीं BSc MSc कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कम्पिटिटिव है उनके लिए भी। तो अगर देखो आपके पास P0 भी है, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है, P5 है, तो आप क्या कर सकते हो, अरे इसको ऐसा लिख सकते हो ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - P6। अरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - P6। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 - P6। ये तो शॉर्टकट है, क्यों, क्योंकि 1 - P6 6 सक्सेस अभी निकाली थी आपने, ये निकाली ना 6 सक्सेस, 6 सक्सेस ये तो निकाला था, P6 निकाला था, यहाँ पर कितना था ये 1/2 की पावर 6, यानी ये आसान पड़ेगा ना आपको। 6 सक्सेस का मतलब है 6 से 6 और सक्सेस 6 बार, तो फेल कितनी बार होंगे तुम, 0 बार, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब ये 1 - P6। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 1 - P6 की वैल्यू है 6 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था मैंने, ये होती है 1 और 1/2 की पावर 6 और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना जिसकी पावर, तो 1 - 1/64, तो ये आ जाएगा 63/64। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका वही है जो आप ऐसे निकाल लो, कैसे, ऐसे आपको लंबा पड़ेगा, कैसे, P0 रखो, P1 की वैल्यू P2 की, P3 की, P4 की, P5 की, है ना, समझ में आ रहा है। P0 की अलग रखो, P1 की अलग रखो, P2 की अलग रखो, P3 की अलग रखो, P4 P5 और फिर निकालो उसको भी ऐड करके इतना ही आएगा ना। मान लो ये अल्टरनेट है, ये उनके लिए भी है जो लॉन्ग, वैसे जो 12वीं बुरी में भी कर रहे हैं, BSc में कर रहे हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी को नहीं पता तो ऐसा, कई लोग ऐसे भी निकालते हैं, P0 P1 P2 P3 P4
और P5 है ना, 5 सक्सेस चाहिए थे ना। तो P0 का मतलब क्या होगा, 0 बार सक्सेस हुआ आप, तो 6 से 0, अरे 6 से 0 P की पावर 0, तो Q की पावर कितना हो जाएगा, अरे टोटल 6 करना है तो 6। P1 का मतलब है 6C1 कितनी बार सक्सेस हुए, एक बार पास हुए, तो 5 बार फेल भी होंगे, है ना। 62 का मतलब है P की पावर कितना, 2 बार पास हुए, 2 बार पास हुए तो 4 बार फेल भी हो जाओगे तुम, ठीक हो गया। P3 का मतलब है 63, तो P की पावर 3 बार पास हुए तो 3 बार फेल भी होंगे क्योंकि टोटल 6 ही है। P4 का मतलब है 64, P की पावर 4 बार पास होंगे तो 2 बार फेल भी होंगे साहब। और P5 का मतलब है 65, 5 बार पास हुए तो 1 बार फेल, और P और Q की वैल्यू रख देना 1/2 1/2, तब सॉल्व करना तो भी इतना ही आएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये लेंदी हो जाएगा, लेंदी मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। और मैंने फिर कहा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अगर आप सम कर दो तो कितना आ जाना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए, उससे आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, पर आप लोग देखें इन क्लासेस को, आपके बड़े काम आएंगी। आप लोग पेड क्लासेस के चक्कर में रहते हो इधर उधर। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको जब तक आपका पॉलिटेक्निक उत्तराखंड लेक्चरर में भी ये है सिलेबस में ना, तो जो यूनिट तो कॉमन है उत्तराखंड लेक्चरर में, इसीलिए मैंने उत्तराखंड लेक्चरर का जो सीरीज़ करी है वो सीधा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है, कराई अभी एक ही कराया उसमें, और पुराने भी बहुत डाले हुए हैं मैंने। देखो उत्तराखंड लेक्चरर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें चेक करना आप। और एक MCQ क्वेश्चन सीरीज़ फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देखो, उसमें सारे MCQ 50-60 वीडियो उसमें MCQ के हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो। तो मैं आपको पूरा सिलेबस जो है कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, बट आपको मैक्सिमम टाइप से क्वेश्चंस हो गए, किस टाइप के आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने एक प्रयास करना है कि जब पूरा पॉलिटेक्निक का सिलेबस हो जाएगा और उसमें जो उत्तराखंड लेक्चरर वाली यूनिट्स हैं या LT वाली, उनको उसी में इंक्लूड हो जाएंगी। फिर जो बच जाएंगी उत्तराखंड लेक्चरर की, उनको अलग से डिस्क्रिप्टिव भी, और मैं आजकल बहुत जल्दी वीडियो बना के भी डाल रहा हूँ, किसी दिन लाइव क्लास भी लूँगा जिसमें आप इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ से चलाएंगे एक सीरीज़। तो उसमें आप लोग अपने प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना। वो मैंने एक वीडियो तो डाल दिया, लेकिन पुराने भी बहुत हैं, लेकिन और भी डालता रहूँगा मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े लंबे होंगे, 1-1 घंटे की, तो आप देखने की आदत डालो इनको अगर आपको करना है एग्ज़ाम में, तो है ना। बाकी तो भैया आजकल आप पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन बड़ा होता है वेरिएंस से, मीन बराबर होता है वेरिएंस के, और मीन छोटा होता है वेरिएंस से, और नन ऑफ दिस। देखो ये 3 क्वेश्चन हैं कि इन बाइनोमियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस और ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑप्शन यही हैं चारों, ये 4 ऑप्शन तीनों क्वेश्चंस में हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टस से, और उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी KVS NVS जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्या होगा, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अभी मैंने बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, अरे मीन क्या होता है NP, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है NPQ। NPQ का मतलब है Q बराबर क्या होता है 1 - P होता है ना। तो याद रखना कि इसमें जो मीन होता है ना, मीन, ये NP ये बड़ा होता है किससे, NP 1 - P से, NP बड़ा होता है 1n, तो यानी मीन बड़ा होगा वेरिएंस से, किस केस में, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से आपको कराएंगे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो मीन बड़ा होता है वेरिएंस से इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके। अब इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, मीन और जो वेरिएंस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ध्यान देना। तो पॉइसन के केस में क्या हो जाएगा, मीन जो होता है बराबर होता है वेरिएंस के, ठीक हो गया। और तीसरा है ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना आपको, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन जो होता है वो होता है Q/P, और वेरिएंस होता है Q/P²। तो इसका मतलब मीन अपॉन P, और ये हो जाएगा क्या, मीन। तो यानी इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना, इसके मतलब ऑप्शन अगर देखे जाएँ तो यही वाले ऑप्शन अगर आप लेते हैं
तो इसमें जो मीन होगा वो वेरिएंस से छोटा हो जाएगा। मीन जो होगा वो वेरिएंस से छोटा होगा साहब, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में बाइनोमियल में मीन बड़ा है वेरिएंस के, इस वाले में पॉइसन में मीन और वेरिएंस बराबर हैं, और ज्योमेट्रिकल वाले में मीन छोटा है वेरिएंस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, एक आ सकता है पेपर में, तो आप ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, यानी मीन दे रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कितना दे रखा है 10, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी बताया था मैंने, वेरिएंस होता है NPQ, और वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है 4, ये दे रखा है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब वो कह रहा है पॉइंट आउट द फॉल्सी। अब देखो ये पूछने में अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन मैं सीधा ही करा रहा हूँ। NP 10 है और NPQ 4 दे रखा है ना। NPQ कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो यानी NPQ स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16, और NP कितना है 10, तो Q आ जाएगा 16, तो Q आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1.6। तो क्या ये सही है, Q की वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट, अरे तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो हमेशा किसके बीच में आता है, 0 और 1 आता है। तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू ना, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6 आ रही है, जो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी ये स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं दे रखा उन्होंने। कौन सा स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला है कि द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4, सो पॉइंट आउट दी फॉल्सी। इसमें फॉल्सी को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। क्लियर हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, क्यों, because just because of the value of Q is 1.6 which is not possible in case of probability. Okay, right, so this is the one more important question. Then another question we have, देखो इसको, अब इसको देख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज़ 4 एंड द डेविएशन, डेविएशन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, √3। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज़ 4, मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है √3। तो मीन कितना दे रखा है, मीन गिवन है आपको, ठीक है। तो देखो इस पे मीन निकाल रखा है, तो मीन कितना गिवन है आपको, मीन NP इज इक्वल टू 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको कितना, √3। तो इसको स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, NPQ इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है साहब। अब आपको क्या दे रखा है उसने, NP दे रखा है 4, तो NPQ कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो NP कितना हो जाएगा, NP 4 इंटू Q इज इक्वल टू 3। तो Q का वैल्यू निकाल लो, Q कितना हो जाएगा 3/4, Q निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, P निकालना है, तो P निकाल लो। P कितना होता है 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3, तो ये 1/4। सो P वी हैव, P कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/4। P कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना। P भी निकाल दिया, Q भी आपने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, N निकालना है साहब। तो N कैसे निकालोगे, N भी निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो NP इज इक्वल टू 4 है, तो P हमने निकाला कितना 1/4, तो 4, सो इट मीन्स N इज इक्वल टू कितना हो गया साहब, 16 हो गया ना। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो PR निकालना है। फॉर R के लिए निकालें, क्या होता है फॉर्मूला, NCR, P की पावर R और Q की पावर N-R। N कितना है 16, C R का हमें पता नहीं, वो तो जितनी सक्सेस होगी उसके हिसाब से तय होगा। P अभी निकाला हमने कितना, 1/4 की पावर कितना हो गया, दैट इज़ R, और ये आ गया 3/4 की पावर 16 माइनस R, ठीक है साहब। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब R इसमें क्या हो सकता है, 0 1 2 3, और कहाँ तक जा सकता है, 16 तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि टोटल ट्रायल कितने 16 है शायद, है ना, क्योंकि N इज इक्वल टू 16 आ गया। सो योर आंसर इज़, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 16 CR, 1/4 की पावर R, 3/4 की पावर 16 माइनस R। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए हैं ये सब कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए इतना ही। कल फिर मैंने कहा बीच बीच में आपको लाइव क्लासेस में भी देता हूँ, मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, और यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस चलती है। तो और आपको क्या करना है, अगर रिकॉर्डेड या कैसी क्लासेस चाहिए तो वो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, 9897544379, है ना। तो
तो थैंक यू आपका, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।